खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात महाकुंभ से, जिसमें हर दिन पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसे विशेष इंतजाम भी किए गए हैं जिनके जरिए लोग न सिर्फ डिजिटल तरीके से महाकुंभ की महिमा देख पाएंगे बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकेंगे। इनके अलावा महाकुंभ में पहुंचे कुछ बाल नागा साधु भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। संगम तट पर चल रहे आस्था के इस महामेले में अध्यात्म के साथ आधुनिकता का भी संगम देखने को मिल रहा है, जिसकी गवाही महाकुंभ अनुभूति केंद्र से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां डिजिटल तरीके से न सिर्फ महाकुंभ की महिमा का बखान किया जा रहा है बल्कि ग्रह और नक्षत्रों की गणना कर कैसे अर्धकुंभ और कुंभ तय होते हैं ये भी यहाँ दर्शाया गया है। अगर आप किसी भी वजह से महाकुंभ नहीं आ पाए हैं और महाकुंभ अनुभूति केंद्र का अनुभव अपने घर बैठे करना चाहते हैं तो आज मैं आपको प्रयागराज की धरती से महाकुंभ अनुभूति केंद्र का पूरा दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड 1, जिसमें सबसे पहले इस थ्रेड पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी क्या हुआ था उसको दर्शाया गया है। श्रद्धालु जो आए हैं वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं और इसमें नीलकंठ और ब्रह्मांड के रक्षक का वर्णन किया गया है। इस थ्रेड पर लेजर के जरिए पूरी कथा को दर्शाने की कोशिश की गई है। आखिर महाकुंभ क्यों होता है, क्यों कुंभ होने के कारण क्या है, इसके साथ ही क्या ऐसा हुआ था आज से हजारों करोड़ों साल पहले जो कुंभ हुआ, कुंभ 4 जगह ही क्यों होता है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, ये सारी चीजें इस अनुभूति केंद्र में आप महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ अनुभूति केंद्र में सभी 13 अखाड़ों से जुड़ी पूरी जानकारी भी डिजिटल तरीके से ही दिखाई गई है। धर्म और अध्यात्म को बताने और समझाने का ये अनोखा तरीका लोगों को भी खूब रास आ रहा है। खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए ये अनुभूति केंद्र इन दिनों आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ हमें सुनने और देखने को मिलता है सूर्य, साथ ही साथ चक्रास और वो 4 जगह जहाँ पर कुंभ होता है। आत्मा ही परमात्मा है ये हम सब जानते हैं और यहाँ पर जो ऑडियो आप सुनेंगे वो इसको बेहतर तरीके से बताता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की किस तरीके से स्थिति बनती है तब कुंभ लगता है। 4 जगहों पर कुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, और उसकी झलक भी यहाँ पर दिखाई गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि कैमरा इस तरफ दिखाएं। देखिए, नासिक में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं। तो प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, जुपिटर और लियो की सन की प्लेसमेंट दिखाई गई है, तब नासिक में कुंभ लगता है। ठीक इसी तरीके से उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में दिखाया गया है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या युवाओं की है, जो यहां धर्म और अध्यात्म के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडिंग और संगम की लहरों पर जेट स्की का भी आनंद ले रहे हैं। बदलते वक्त के साथ इस आध्यात्मिक मेले में इस बार ऐसे न जाने कितने बदलाव दिखाई दे रहे हैं, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर लोगों को ऐसे धार्मिक आयोजनों से जोड़ना है। मजा बहुत आया, जैसा सोचा था उससे काफी अच्छा था। पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। अंटार्कटिका विलेज में जितने भी साहसिक गतिविधि है, एडवेंचर एक्टिविटीज सारे अवेलेबल है। लैंड एक्टिविटीज है, एरो एक्टिविटीज है, वाटर बाउंड एक्टिविटीज है। सबसे ज्यादा मोस्ट थ्रिलिंग दैट इज पैरामोटरिंग, जो आप पूरा कुंभ का जो दर्शन है ऊपर से कर सकते हो। हालांकि जिन श्रद्धालुओं को आधुनिकता से दूर सिर्फ महाकुंभ की महिमा और धर्म अध्यात्म के बारे में जानना है, वो साधु संतों के शिविरों में जाना भूल नहीं रहे। इन्हीं साधु संतों में कम उम्र वाले ये बाल नागा साधु भी इन दिनों महाकुंभ में खूब चर्चा में हैं। इनमें किसी की उम्र 8 साल है, किसी की उम्र 6 साल है और किसी की उम्र 10 साल।
जो इतनी कम उम्र में भी मोह माया से दूर अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि इसके साथ ही बाल नागा साधु पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। पूजा पाठ में क्या कुछ करते हैं? ये सिर पे रखते हैं। सिर पे रखते हैं, कैसे दिखाएंगे? अच्छा, ओके। आशीर्वाद दे रहे हैं आप। आशीर्वाद देने के लिए देखिए मोरपंखी भी है इनके पास जो आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे भी इनका आशीर्वाद मिल गया है। हमारे साथ ऐसे नन्हे नागा साधु इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने जब उनका जन्म हुआ तो इन्होंने पहले के 4 साल अन्न नहीं खाया, केवल दूध पिया, और उसके बाद जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तब इन्हें अन्न चखाया गया। हमारे साथ इस वक्त गिरिराज पुरी जी मौजूद हैं। 8 वर्ष इनकी उम्र है। गिरिराज जी, आप यहाँ मौजूद हैं, गदा रखी हुई है, आपके भस लगी हुई है, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। क्या बाबा जी ने सिखाया आपको, महाराज जी ने? महाराज जी ने सिखाया कि सुबह उठना चाहिए 4 बजे और पैर छूने चाहिए बड़े लोगों के, और मंदिर जाना चाहिए और भजन पूजा करना चाहिए। पढ़ाई भी करते हैं साइड से? हाँ करते हैं। नहीं, स्कूल जाते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? व्याकरण, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश भी पढ़ते हैं? और पर्यावरण EVS। क्या नाम है आपका? प्रिंस पुरी। प्रिंस पुरी जी, क्या उम्र है आपकी? 6 साल। 6 साल के हैं आप, नागा साधु बन रहे हैं जी। क्या कुछ सोचा है आपने? हमको वो गाय हैं डांगर, उनको हम सेवा पानी करते हैं। सेवा करते हैं आप? और अपना बाबा जी को गुरु पीता सबको सेवा पानी करते हैं। इन बाल नागा साधुओं के अलावा ऐसे कई और अनोखे साधु हैं जो अपने पहनावे और रहन सहन के कारण चर्चा में हैं। इन्हीं में से एक हैं टाइमिंग बाबा उर्फ घड़ी वाले बाबा, जिन्होंने अपने हाथ और पैरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 2 दर्जन घड़ियां पहनी हुई हैं। घड़ी वाले बाबा को ये घड़ियां दरअसल उनके भक्तों ने भेंट की हैं। महाराज जी, आपका क्या संकल्प है? हर बाबा का एक संकल्प है। मेरा संकल्प है जनार्दन का कल्याण हो, बस मेरा यही संकल्प। घड़ी का राज क्या है? टाइम बाबा का राज क्या है? घड़ी का कोई राज नहीं, हर आदमी का टाइम आता है और हर आदमी चला जाएगा और हर आदमी आता है टाइम से। इतनी घड़ी हाथ पाँव पूरे शरीर में क्यों? जो भक्त हमको गुप्त मनोकामना के लिए भेंट करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, वो अपनी भेंट बांध के जाता है मेरे हाथ में। बड़ी बात ये कि ये नागा साधु अब तक 3 बार भारत भ्रमण भी कर चुके हैं और अब ये महाकुंभ में भक्तों को आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित, संजय शर्मा और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दम की। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के पहले 2 दिनों में 90 से ज्यादा गाड़ियां लॉन्च की गई, जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद है। और इस बार कई देसी और विदेशी कंपनियां अपनी न्यू लॉन्च के जरिए ईवी गाड़ियों की रेंज से जुड़ी चिंता को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। पहुंचे BMW और BYD जैसी प्रीमियम कार ब्रांड्स ने कुछ मिनट की चार्जिंग में करीब 600 किलोमीटर के सफर का दावा किया है। ये मेला है देसी और विदेशी गाड़ियों का। चर्चा है बड़े ब्रांड की शानदार कारों की और धूम है ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई तकनीक की। खासकर फोकस है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इस बार देसी विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनीज का दांव इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही है। अंतर्राष्ट्रीय डिमांड यानी वैश्विक मांग में कमी के बावजूद भारतीयों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां पसंद आ रही हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक सिर्फ हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल स्पोर्ट्स कार, SUV और सेडान बनाने वाली जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी पोर्शे का ध्यान भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर है। पोर्शे ने अपनी एंट्री लेवल SUV मकेन टर्बो का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया है, जो 639 bhp इंजन और 1130 Nm टॉर्क के साथ आती है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में इसे महज 3.3 सेकंड लगते हैं। 100 किलोवाट बैटरी पैक की वजह से सिंगल चार्ज में मकेन इलेक्ट्रिक SUV 600 किलोमीटर की रेंज देती है। इसके अलावा पोर्शे ने टेकन इलेक्ट्रिक का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च किया है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है।
884 हॉर्स पावर और 890 न्यूटन मीटर टॉर्क की वजह से टेकन इलेक्ट्रिक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 2.7 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसे सड़क पर साइलेंट मिसाइल बना देती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्शे के स्टॉल पर। यहाँ देखिए, आपकी पोर्शे ने भी इस बार 2 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च की हैं। ये जर्मन कंपनी है, स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स बनाती हैं और इस बार इन्होंने ये 2 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है और इनकी रेंज को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की गई हैं और इनकी रेंज की हम बात करें तो दावा ये किया जा रहा है कि WLTP की जो रेंज है वो 518 किलोमीटर से 590 किलोमीटर तक की है। वहीं अगर अर्बन रेंज की हम बात करें तो दावा किया जा रहा है कि सिंगल चार्ज में ये गाड़ियां 670 किलोमीटर से 762 किलोमीटर तक जा सकती हैं। पोर्शे मकेन की एक्स शोरूम कीमत 1 करोड़ 22 लाख से लेकर 1 करोड़ 69 लाख रुपए तक है, जबकि पोर्शे टेकन इलेक्ट्रिक की कीमत 1 करोड़ 89 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 53 लाख रुपए के बीच है। लग्जरी और प्रीमियम कार बेचने वाली जर्मन कंपनी BMW ने X1 लॉन्ग व्हील बेस इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की है। 66.4 किलोवाट बैटरी पैक की वजह से इसकी रेंज 573 किलोमीटर होने का दावा है। 204 HP 250 न्यूटन मीटर टॉर्क की वजह से 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में 8.6 सेकंड का ही समय लगता है। और सबसे बड़ी बात, BMW की X1 के पेट्रोल या डीजल वेरिएंट से ये इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती है। इस बार एक्सपो में BMW अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार के साथ आई है, iX1 LWB इसका नाम है। और पहले से जो BMW की इलेक्ट्रिक कार्स हैं उन कारों से ये रेंज के मामले में और चार्जिंग के मामले में काफी बेहतर साउंड करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि ये जो कार इस बार इस एक्सपो में BMW ने लॉन्च की है, ये 573 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। पहले जो कारें थी BMW की इलेक्ट्रिक, उनमें इतनी रेंज नहीं मिलती थी और रेंज इलेक्ट्रिक कार में एक बड़ा मुद्दा है, उस पर काफ़ी फोकस BMW कम से कम करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप इसे अपने जो घर के चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे 11 किलोवाट के चार्जर से अगर उसको आप चार्ज करते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे इसको चार्जिंग में लगते हैं। लेकिन अगर आप 50 kW के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। अगर आप यही गाड़ी BMW iX1 LWB का पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग आपको पड़ेगी 53 लाख 54 लाख के आसपास। लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लेते हैं तो ये आपको 49 लाख 90 हजार के आसपास पड़ेगा। भारत मोबिलिटी में सबसे ज्यादा नजर चाइनीज कार मेकर BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स पर टिकी है। BYD ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कूपे SUV सी लाइन 7 EV को शोकेस किया है। चीनी कंपनी का दावा है कि सी लाइन 7 फुल चार्ज में 567 किलोमीटर तक की रेंज देगी। BYD अचानक से इस कंपनी की कार्स ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। इस बार ऑटो एक्सपो में यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए कि आप सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ आपको BYD में ही दिखाई पड़ेगी। लोगों में ऐसा क्रेज है इस कार को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कार ग्लोबल मार्केट में छाई हुई है। हालांकि इंडिया में अभी इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट नहीं आए हैं, लेकिन इस बार ये इस BYD सी लाइन 7 को लेकर आए हैं। ये इलेक्ट्रिक कार है और इसी को देखने के लिए लोगों की ज़बरदस्त भीड़ आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक कार है ये, तो ऐसे में इसकी रेंज को लेकर, इसकी प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही, चर्चा में है। ये लगभग 567 किलोमीटर की रेंज ये देती है। एक बार से आप चार्ज कर देते हैं तो ये लगभग 567 किलोमीटर तक जाएगी। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो कि लगभग 542 किलोमीटर तक जाता है। प्रीमियम और परफॉर्मेंस 2 वेरिएंट में आने वाली सी लाइन 7 भारत में 803 और E-Max 7 सील के बाद BYD का चौथा मॉडल है। इलेक्ट्रिक कार्स को बेचने के मामले में BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जिसने 1 साल पहले अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी को पछाड़ दिया था।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के पहले 2 दिनों में 90 से ज्यादा गाड़ियां लॉन्च की गई, जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में भारत की ऑटो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। साल 2023 की तुलना में पिछले साल भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 27% का इजाफा देखने को मिला है, जिसमें 2 व्हीलर से लेकर पैसेंजर व्हीकल्स तक गाड़ियों की सेल में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सिर्फ 1 साल के अंदर 19,49,000 से ज्यादा ईवी वाहनों की सेल हुई है, जिसमें 5% हिस्सेदारी 4 व्हील इलेक्ट्रिक वाहनों की है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करते हैं आईआईटी कानपुर की, जिसने खेती किसानी और बागवानी से जुड़े लोगों के लिए एक स्मार्ट स्प्रेयर मशीन बनाई है, जो न सिर्फ पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के काम को आसान बनाती है, बल्कि 40% तक केमिकल की बचत करती है। इससे किसानों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। बगीचे में दवा का छिड़काव कर रहा ये स्प्रेयर कोई आम स्प्रेयर नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट स्प्रेयर है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ये स्प्रेयर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसके चलते ये पेड़ के हर हिस्से पर एक बराबर दवा का छिड़काव करता है, यानी ना कम और ना ज्यादा। इसे बनाया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर भारत लोहानी और उनकी टीम ने, जिन्होंने बागवानी के पेशे से जुड़े लोगों की परेशानी और जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कृषि के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर एक नई क्रांति लाने को तैयार है। दरअसल यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिकल स्प्रिंकल तैयार किया गया है जो अपने आप में स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। किस तरीके से काम करता है, पीछे ये मैकेनिकल स्प्रिंकलिंग मशीन है जो नॉर्मल भी आपने बागों में या फिर फील्ड में छिड़काव के लिए देखा होगा। इसकी खास बात यह है कि जब ये छिड़काव करता है तो जहां पर पेड़ नहीं होगा वहां पर अपने आप जो केमिकल्स का छिड़काव है वो बंद हो जाएगा, और जिसके बाद फिर ये अगर ये पेड़ आता है तो अपने आप सेंसर की मदद से ये डिटेक्ट करेगा पेड़, और उसके बाद जो छिड़काव है सिर्फ वही जगह होने पाएगा जहां पर इसकी जरूरत है। डेमो के तौर पे हम पीछे आपको दिखाएंगे कि ये जो केमिकल्स है यहाँ पे छिड़काव किए जा रहे हैं पेड़ पे, ये सेंसर लगा हुआ है जो डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ पर इसकी आवश्यकता है और कहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ है, इसने डिटेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। आगे अगर आप ये देखेंगे तो ये जो गैप है यहाँ पर पेड़ नहीं है, अपने आप ये जो मशीन है वो छिड़काव करना बंद कर देगी। आमतौर पर जब बागवानी से जुड़े लोग जब पेड़ों पर दवा का छिड़काव करते हैं तो उसमें समय और दवा की मात्रा ज्यादा लगती है। इसके बावजूद भी सभी पेड़ों पर दवा का छिड़काव ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर लोहानी और उनकी टीम ने इस पर काम शुरू किया, तब जाकर ये स्मार्ट स्प्रेयर तैयार हुआ है। प्रोफेसर लोहानी की टीम का दावा है कि ये करीब 40% तक दवा की बचत करता है। इतना ही नहीं, इसे आसानी से ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है और ये सिर्फ पेड़ों के पास जाकर ही दवा का छिड़काव करता है। हम लोगों ने क्या किया है, इसमें एक लेडार टेक्नोलॉजी जिस एरिया में मैं काम करता हूँ, वो लेडार सेंसर यूज करके हम इस गार्डन का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अभी भी जिस तरह से ये ट्रैक्टर आगे को बढ़ रहा है उसके पीछे लेडार सेंसर लगा है और वो डेटा कलेक्ट करता हुआ जा रहा है। उस डेटा के बेसिस पे हमारे एल्गोरिदम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ पेड़ है, कहाँ नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन हम पीछे स्प्रेयर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हमारी जो स्प्रेयर है वो उसी जगह पे स्प्रे कर रहा है जहां जरूरत है, जहां पेड़ है। अगर हम अब इस तरह से काम करते हैं, जो हमारी स्टडी है उसके हिसाब से, और जो मार्केट से हमको पता है, हमारे जो पार्टनर हैं, इंडस्ट्री पार्टनर हैं एवी एग्रीटेक, उनसे हमको जो पता है, हम 30 to 40% एग्रोकेमिकल जो स्प्रे हो रहा है उस पर सेविंग ले आएंगे। प्रोफेसर लोहानी की टीम ने बताया कि इस स्मार्ट स्प्रेयर का परीक्षण आम के बगानों, खेतों और आईआईटी कानपुर की लैब में किया जा चुका है और अब इसे यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा के खेतों में आजमाया जाएगा, जिसके लिए इसके 4 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं।
इस स्प्रेयर को बनाने वाली टीम ने यह भी बताया कि इससे जुड़ा एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है जो किसान के खेत का नक्शा तैयार करने और छिड़काव के दौरान लाइव डाटा दिखाएगा, जिससे किसानों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। कितनी कॉस्ट कटिंग होने पाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है लाखों की मशीन आती है, शायद 7-8 लाख की पूरी इसकी। अब आप लोग इसको कितना कॉस्ट कटिंग करके ले आएंगे जिससे फायदा हो? जो मैकेनिकल स्प्रेयर है उसकी कॉस्ट 4 से 6 लाख ऐसा कुछ है, वो तो रहेगी। जो हमारी एडिशनल कॉस्ट इसमें जा रही है इंटेलिजेंट बनाने के लिए, वो 60 to 70,000 मैं कहूँगा। जो अभी जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है, जब हम इसको मास में वॉल्यूम में बनाएंगे तो वो कॉस्ट भी कम हो सकती है। 60-70 हजार खर्चा करके लाखों का केमिकल जो है वो जो सेविंग है, वो जो सेविंग जो 30 to 40% केमिकल की सेविंग है, वो अपने आप में बहुत बड़ी सेविंग है। उसके अलावा एक और सेविंग होती है, वो सेविंग है अगर हम अपने केमिकल को जल्दी खर्च कर देंगे तो मुझे पूरा ट्रैक्टर लेकर के केमिकल भरने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, उसमें मेरा डीजल का खर्चा ज्यादा होता है। तो यहाँ अब हमारा केमिकल ज्यादा देर तक चलेगा क्योंकि हम उसको वहीं यूज कर रहे हैं जहां जरूरत है। बड़ी बात यह है कि IIT कानपुर की ओर से इस स्मार्ट स्प्रेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी भी तय कर ली गई है। हालांकि अभी इसकी कोई कीमत तय नहीं है। उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही ये स्मार्ट स्प्रेयर किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो आम किसान है, जो मेहनत करता है खून पसीने से, उसके बाद पूरी क्रॉप उगाता है और मुनाफे के नाम पे जब उसे कम पैसे हाथ में मिलते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि ये मुनाफा बढ़ाएगा और उनकी आमदनी बढ़ाने पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।